स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स का 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे हमें कोई 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और अगर उससे कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो हमें उसका नेम बताना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें ये हम कैसे करेंगे, अब क्वाड्रिलेटरल जो भी हम फॉर्म होता है तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लाइक जैसे अगर हमारा ये एक स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है तो इसके क्या होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। सारी साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं, और इसके जो ये डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा रेक्टेंगल होता है, इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, सामने सामने वाली साइड होती है, वो एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। और ये जो इसका डायगोनल है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। अब आया हमारा पैरेललोग्राम, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और इसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। इसके इक्वल होते हैं, इसके भी इक्वल होते हैं, इसके इक्वल नहीं होते हैं। और एक होता है हमारे पास रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस में क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, बट जो इसके जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, डायगोनल, ठीक है। तो यही सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल हो गए। अगर हमें ऐसे कोई भी इन पॉइंट्स में, अब हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं और इसमें हमें पता चले कि सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या देखना होगा, अब सारी साइड्स इक्वल किस में होती है, तो स्क्वायर में होती है या तो रोम्बस में होती है। अब बट हमें फिर उसको क्या करना होगा, अगर सारी साइड्स इक्वल आ गई तो उसका हमें डायगोनल्स देखने होंगे। डायगोनल्स देखेंगे, अगर इक्वल आ गए, उनका डिस्टेंस इक्वल आ गया, ठीक है, तो वो हमारा स्क्वायर हो गया। और अगर उसका डायगोनल्स के डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं आए दोनों के तो वो रोम्बस हो गया, ठीक है। तो हमें ना सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड आउट करने होंगे। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो देखने होंगे वो कौन सी शेप क्रिएट कर रही है। सो फर्स्ट है हमारा, हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। सो इसका हम पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट ए -1 एंड -2, B is 1 and 0, C is -1 and 2, and D is -3 and 0. Okay, so हम सबसे पहले A, B का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। A, B का डिस्टेंस, so डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल्स टू क्या होता है, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यही हम अपना पूरे क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो ए बी का फाइंड आउट करना है। सो ए बी का फाइंड आउट करना है तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। सो √ x2 इज 1 माइनस x1 इज -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, y2 इज 0 माइनस y1 इज -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √1 माइनस का स्क्वायर, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बन जाएंगे, प्लस, और प्लस का साइन आएगा। सो +2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 इज 2, सो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो ये क्या आ गया, √8। सो 8 के अगर हम फैक्टर करें 8, सो 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2
1 जा 2, तो 2 का यहाँ पेयर बन रहा है और एक 2 खाली रह रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर आ सकता है, जिनका पेयर बनता है वो बाहर आ जाते हैं रूट से, तो 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, सो ए बी का निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी सी का। सो बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट, सो बी सी है तो यहाँ पे हम अपने लिख लेते हैं, सॉरी इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 और c के क्या हो जाएंगे, x2 y2। तो x2 यहाँ पे हमारा क्या है, -1 से माइनस करेंगे, x1 इज 1 का स्क्वायर प्लस y2 इज 2 माइनस y1 इज 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 -1 माइनस माइनस है, प्लस होंगे बट साइन माइनस का आएगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से -0 करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4। हमने देखा था नेगेटिव का हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, सो 4 प्लस 4 इज 8 एंड 8 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया था तो क्या है 2 रूट 2 यूनिट्स। सो BC निकालने, अब हम निकालेंगे CD इक्वल्स टू अंडर रूट, CD निकालना है अब हमें। ठीक है, तो हम C के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेंगे और D को x2 y2। ठीक है, सो x2 इज -3 से माइनस करेंगे, x1 इज -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 0 एंड y1 इज 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस है और यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा, सो -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस करेंगे 2 -2 ही बचेगा तो इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचता है और कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4, तो ये क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। ठीक है, √8 को सॉल्व करके हमने क्या लिखा है, √2 यूनिट्स। ओके, CD निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, AD हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, D के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको x2 y2 ही रहने देते हैं और A के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको x1 y1 ले लेते हैं। सो AD इक्वल्स टू अंडर रूट D, y2 क्या है, -3 ठीक है, -3 से माइनस करेंगे, x1 इज -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 0 में से माइनस करेंगे, y1 इज -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -3। अब माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से तो प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, +2 बन जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4 8 होता है, तो 8 का हमने सॉल्व किया था तो 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। ठीक है, साइड्स तो इक्वल आ गए। अब हमें यहाँ कंफ्यूजन है, ये रोम्बस होगा कि स्क्वायर होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स को चेक करना पड़ेगा वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। सो लाइक ये हमारी कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, A B C D, तो ये है हमारा।
अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कहाँ कौन कौन से डायगोनल्स है, यहाँ पे AC है और BD है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट हम AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो AC इक्वल्स टू अंडर रूट AC, A के कोऑर्डिनेट्स ये है, अब C के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 ले लेते हैं। सो x2 एंड y2, सो x2 इज -1, सो -1 से माइनस करेंगे, x1 इज -1, सो -1 का स्क्वायर प्लस y2 इज 2 से माइनस करेंगे y1 -2, सो इसमें से माइनस करना है -2, तो डबल ब्रैकेट यूज करेंगे इक्वल्स टू अंडर रूट -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 2 प्लस बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 + 1 ऑपोजिट साइंस है, ठीक है, तो 0 बचेगा प्लस 2 + 2 इज 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो सिंपल ये क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स, क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स, ठीक है। अब हमने AC तो निकाल लिया, अब हम BD निकालेंगे। सो BD इक्वल्स टू अंडर रूट, पहले ये वाले हम इरेज कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे BD है, तो B को x1 y1 ले लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को, और D को x2 y2, ठीक है। सो x2 इज -3 से माइनस करेंगे 1 -1 का स्क्वायर प्लस x2 इज 0, इसमें से माइनस करेंगे x1, ये भी 0 इक्वल्स टू अंडर रूट, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है, -3 - 1 इज -4 का होल स्क्वायर, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स 0 ही बचेगा, ठीक है। तो -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, ठीक है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ये क्या आ गया 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे क्या दिख रहा है, हमें डायगोनल्स जो है हमें इक्वल मिल गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ठीक है, एंड AC equals to BD, that's why these 4 points are forming square, ठीक है, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट हमें ये गिवन है, तो सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार सेपरेट करके, इसको ले लेते हैं A पॉइंट इज -3 and 5, B is 3, 1, C is 0, 3 and D is -1, -4, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें D डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हम लिख लेते हैं, सो D इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, A से B का डिस्टेंस निकालेंगे, AB, सो AB इक्वल्स टू अंडर रूट, सो इसके हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं A के x1 y1 ले लेते हैं और B के x2 y2, इजी। सो x2 इज 3 x1 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 and y1 इज 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट
3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस बन जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 में से माइनस करेंगे 1 4 आएगा, बट नंबर कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा साइन वाला, माइनस वाला, तो माइनस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर। सो अंडर रूट 3 में 3 प्लस करेंगे 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। तो 6 में 1 प्लस करेंगे 7 एंड 9 97 यूनिट्स। ओके, अब ए बी निकल गया, अब हम निकालते हैं बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट, अब यहाँ हमारे जो बी के कोऑर्डिनेट्स है उसको x2 y2 रहने देते हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेते हैं। सो x2 इज 3 एंड x1 इज 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस y3 इज y1 इज 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 बचेगा, इसका स्क्वायर, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2 बचेगा, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 4 इज 13 यूनिट्स। ये 13 यूनिट आ गया भाई। अब सी डी का हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो सी डी का निकाल रहे हैं तो डी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेते हैं और ये x1 y1 तो है, तो x2 इज -1, इससे माइनस करेंगे x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -4, इसमें से माइनस करेंगे y1 इज 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -1 में से -0 करेंगे -1 ही बचेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 -4 -3 तो माइनस माइनस प्लस होते हैं बट साइन माइनस के आएगा तो 7 का स्क्वायर हो अंडर रूट 1 का -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 7 का -7 का स्क्वायर इज 49 इक्वल्स टू अंडर रूट 50 यूनिट्स। ओके, अब हमने अभी 3 साइड्स फाइंड आउट कर ली है, चलो फोर्थ भी कर ही लेते हैं। फोर्थ साइड इज ए डी, ठीक है। तो अंडर रूट डी को हमने x2 y2 ले रखा है तो a के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेते हैं। सो x2 इज -1, -1 से माइनस करेंगे x1 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -4 से माइनस करेंगे y1 इज 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस बन जाएगा, तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो रहा है -4 -5 तो प्लस होते हैं बट साइन माइनस के आते हैं तो -9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 3 तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आता है और कौन से नंबर का साइन है, बड़ा नंबर कौन सा है 3 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस का 2 होगा, तो -9 का स्क्वायर इज -9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर दोनों सेम ही बात होती है, हमने देखी है पहले भी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 81, तो ये क्या आ गया 81 में 4 प्लस करेंगे 85 यूनिट्स। तो यहाँ पे तो हमारी सारी की सारी साइड्स ही इक्वल नहीं आ रही है, मींस देखो यहाँ पे ना ए बी जो है इक्वल नहीं आ रहा है बी सी के, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है किसी भी सी डी के, और ना ही इक्वल आ रहा है ए डी के, एक भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डायगोनल्स फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं, जब कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही तो वो कोई क्वाड्रिलेटरल क्रिएट ही नहीं कर रहा है, मींस सिंपल, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ लिख देंगे ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी डी एंड सी डी इज नॉट इक्वल्स टू ए डी, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई
these 4 points are not forming any quadrilateral. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. ओके, सो आपको समझ आया होगा. अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं. सो इसका हमारा थर्ड पार्ट है. ठीक है, थर्ड पार्ट हमें गिवन है 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2. सो इसको हम ले लेते हैं. ये फर्स्ट हो गया हमारा ए पॉइंट, सेकेंड हो गया बी पॉइंट, थर्ड हो गया सी पॉइंट एंड फोर्थ हो गया डी पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला, जितनी बार हम फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार हमको अच्छे से लर्न होता जाएगा. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. नाउ हम सबसे फर्स्ट ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, इसके जो ए के कोऑर्डिनेट है इसको ले लेते हैं x1 y1 और b के जो कोऑर्डिनेट है इसको ले लेते हैं x2 y2. सो x2 हियर इज 7 माइनस x1 इज 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 6 एंड y1 इज 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1. तो ये क्या आ गया अंडर रूट 10. ठीक है, यूनिट्स भी तो लिख दें. ठीक है, ए बी. अब बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट, अब बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, अब हम ले लेते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2. So here x2 is 4 minus x1 is 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 is 3, y1 is 6 का होल स्क्वायर. यहाँ पे होल स्क्वायर रह गया भाई. अंडर रूट 4 minus 7 is minus 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस करेंगे 6 तो क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा इक्वल्स टू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर से माइनस 3 का स्क्वायर 9. हमने देखा है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा. तो 9 प्लस 9 इज 18 और 18 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. 3 का पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर आ सकता है. तो ये क्या बन गया 3√2 यूनिट्स. ठीक है, BC निकल गया. अब हम CD फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो CD, तो C के जो हमारे कोऑर्डिनेट इसको x1 y1 ले लेते हैं और D के x2 y2 ले लेते हैं इक्वल्स टू अंडर रूट y2 क्या है हमारा 1 माइनस y1 इज 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2 माइनस y1 इज 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 में से 4 माइनस करेंगे माइनस 3 बचेगा भाई, ये तो सबको पता है. प्लस 2 में से माइनस करेंगे हम 3 माइनस 1 बचेगा इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू अंडर रूट क्या बन जाएगा 9 प्लस 1 इज 10 यूनिट्स. ठीक है, अब ये हो गया. अब AD फाइंड आउट करते हैं हम. AD, अब A के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं इसको हम ले लेते हैं x1 y1. सो x1 यहाँ पे हमारा x2 क्या है 1 माइनस करेंगे x1 4 को होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2 माइनस y1 इज 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 में से माइनस करेंगे 4 तो माइनस 3 बचेगा इसका स्क्वायर प्लस 2 में से माइनस करेंगे 5 तो क्या बचेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9 इक्वल्स टू
9 + 9 इज 18, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी 18 को हमने आगे भी सिंप्लीफाई किया है, तो 3√2 यूनिट्स। हमने 18 के फैक्टर करे थे अभी यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया हमारी, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए बी, ये जो हमारा ए बी आया √10 यूनिट्स एंड सी डी भी आया हमारा √10 यूनिट्स, ठीक है। ये दोनों हमारे इक्वल आए हैं, और ऐसे बी सी और ए डी इक्वल आए हैं, ये दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है। अब ये हम कंफ्यूज हैं, अब ये हमारा रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, क्योंकि उन दोनों की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, अब हमें नहीं पता ये क्या है, रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एक दूसरे के, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल की भी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, ए बी सी डी। सो हमने ये कर लिया। अब हमें डायगोनल्स क्या है, ए डी एंड ए सी। सो ए सी को फाइंड आउट करते हैं हम, ए सी इक्वल्स टू √ ए सी। सो ए के डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1, और c के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेंगे x2 y2। सो x2 इज 4 माइनस x1 इज 4 ऑल्सो स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा, प्लस 3 में से माइनस करेंगे 5 तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, 4 ही आएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, सो 2 यूनिट्स, ठीक है। अब एक निकाल ले, अब हमें बी डी निकालना है, सो बी डी इक्वल्स टू हम यहाँ पे बता देते हैं कि किसके कौन से हैं। सो बी के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1 y1 ले लेते हैं, और जो डी के हैं इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो x2 यहाँ पे 1 हो गया हमारा, सो 1 माइनस x1 इज 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 इज 2 माइनस y1 इज 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √1 माइनस 7, तो क्या बनेगा, -6 का स्क्वायर, प्लस 2 में से माइनस करेंगे 6 तो -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर इज 36 प्लस -4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। अभी देखा था किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, तो 36। अब इसको ऐड करेंगे 6 6 12 1, तो ये क्या आ गया हमारा 52 यूनिट्स, ये क्या आ गया 52 यूनिट्स। तो ये दोनों हमारे जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, बट साइड्स इक्वल आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, बट उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं आते, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे AB is equals to CD and BC is equals to AD and AC is not equals to BD. तो ये हमारा क्या हो गया, so that's why these 4 points are forming पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।